चर्चा भी करेंगे, क्योंकि जानना भी जरूरी है कि मौजूदा हालात क्या हैं पार्टीज के। और इसके लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक कर परिचय करा देते हैं। सुरेश गर्ग, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश गोयल, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। ये निरंजन पोद्दार साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि कई सारे मुद्दे बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका बखान भी किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसके दम पर वो जीत सके, या फिर मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी? देखिए प्रियंका जी, निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए, चुनाव के अंदर मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि पिछले लगभग 6 महीने की बात करूं या 1 साल की बात करूं, विपक्ष के पास तमाम वही मुद्दे। अब मैं ये चीज देख रहा हूं कि वही महंगाई, भ्रष्टाचार, नारी सम्मान, पहलवान, किसान, यही जो मुद्दे लेके चल रहे हैं। और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये कहा जाता है कि किसी भी मुद्दे के ऊपर जब एक बार जनादेश आ जाता है, तो उसके बाद में, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, उसके बाद में वो मुद्दा कहीं ना कहीं उतना महत्व नहीं रखता है, क्योंकि जनता का जनादेश सर्वोपरि माना जाता है। और आप देख रहे होंगे कि अभी जैसे अभी 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए और उनके अंदर जो परिणाम है, उनके अंदर कदाचित विपक्ष यही मुद्दे लेकर के गया, लेकिन जनता ने उन मुद्दों को अस्वीकार कर दिया। यानी कि विपक्ष उसको समझाने में या उनको ये चीज बताने में कामयाब नहीं हुआ। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक सबसे बड़ा मुद्दा, जो नरेंद्र मोदी जी का जो फेस लेकर के चल रही है, तो यहां पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। मेरा यह मानना है, जब भी मेरे से सवाल पूछा जाता है कि इन 2024 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या होगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि इनके अंदर एक ही मुद्दा है, और वो है नरेंद्र मोदी जी। अब वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सत्ता की, देश की बागडोर हाथ में देनी है, या नरेंद्र मोदी जी को विश्राम देना है। केवल मुद्दा आज की तारीख में यही है। और इसके अंदर आप यह मान के चलिए कि अब जो राजनीति चल रही है, वो केवल भरमाने की और समझाने की। जो राजनीतिक पार्टियां भरमाने में अगर कामयाब होगी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आपको बैकफुट पे नजर आएगा, डेंट होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी समझाने में अगर कामयाब रही, तो मेरे हिसाब से कुछ भी अप्रत्याशित परिणाम घटित हो सकते हैं। जी, और आप पोद्दार साहब, आप ये कह रहे थे कि विपक्ष लगातार बेरोजगारी, महंगाई, क्या ये मुद्दे नहीं है क्या आम आदमी के? हो सकता है विपक्ष उनको सही तरीके से जनता के बीच में नहीं रख पाए हो, लेकिन आम आदमी के मुद्दे तो हैं।